हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं फिर से वापस आ गया हूँ। आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल तांडव आयुर्वेदा में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट अधारणीय वेग। काफ़ी समय से सब मुझे बोल रहे थे सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, सो हेयर इट इज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेंगे, वो चीज़ें याद कर लेंगे जिनको जानने के बाद चैप्टर काफ़ी आसान हो जाता है। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, वैन वी वर गोइंग थ्रू महाकषाय, उस समय हम लोगों ने क्या किया था, कुछ चीज़ें हमने शुरू में याद की थी। हमने कुछ पॉइंट्स याद किए थे जिनके बेसिस पे हमने आगे पढ़ाई की थी, जो काफ़ी आसान हो जाती है। मुझे लगता है आपको आइडिया होगा जिन लोगों ने किया होगा। खैर अभी यहाँ शुरू करने वाले हैं हम अधारणीय वेग। सो फर्स्ट इज़ विनाम। तो विनाम जो है मूत्र और जृंभा में मिलता है। अब देखिए विनाम का मतलब क्या है। विनाम का मतलब है बीच से मुड़ जाना। तो आप देखेंगे, आपको छोटे, अभी याद करिए कभी कि जब क्लास में छोटे बच्चे अक्सर कहते हैं टॉयलेट जाने के लिए, तो वो बीच से मुड़ जाते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि काफ़ी प्रेशर बन रहा होता है। तो मूत्र और जंभा, वो कभी जंभाई लेते किसी को देखिए, वो भी बीच से मुड़ जाते हैं धनुष की तरह, जंभाई लेते हैं जब, है ना। तो विनाम दोनों जगह मिलेगा, मूत्र और जंभा में। अगर बात करें शिराशूल की, यानी सिर में होने वाला दर्द, तो मूत्र, पुरीश और जंभा। अक्सर होता है कि नींद आ रही है, जंभाई आए जा रही हैं, तो लोगों को सिर में दर्द होने लगता है कि बहुत नींद आ रही है मुझे तो यार, है ना। दूसरा, अगर किसी को कोई यूरिन पास ना करे, या फिर पुरीश यानी कि मल पास ना करे, है ना, तो मूत्र, पुरुष और जृंभा रट भी सकते हैं सीधे इसको, शिराशूल, मूत्र, पुरुष और जृंभा में। आगे चलते हैं शिरोरोग। शिरोरोग जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, जो लोग नींद नहीं लेते उन्हें अक्सर सिर की बीमारियां हो जाया करती हैं। कुछ भी बीमारी हो सकती है, जैसे आप मान लो हाइपरटेंशन ही हो जाएगा, है ना। तो हाइपरटेंशन होगा तब हैमरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं, है ना। जो लोग नींद नहीं लेते, रात को स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, तो शिरोरोग जो है वो निद्रा के वेग को धारण करने से शिरोरोग हो जाता है। हृदय व्याथा, हृदय व्यथा माफ़ करें, शुक्र और पिपासा। देखिए मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि किसी को शुक्र की पिपासा है और उसे ना मिले, तो उसको क्या होगा, हृदय में व्यथा हो जाएगी, यानी कि दिल में दर्द हो जाएगा उसके। तो हृदय व्यथा इन शुक्र एंड पिपासा। अगर हृदय रोग की बात करें, तो हृदय रोग क्यों होते हैं आप खुद सोचिए। कहते हैं कि जो दिल का दर्द है उसे बाहर निकाल दो। वाष्प मतलब यहाँ पर आंसू होता है। तो अगर आप दिल के दर्द अपने नहीं निकालोगे, तो आपको रोग हो जाएंगे, मतलब हृदय रोग हो जाएंगे। तो रो के निकाल दो, जो बात है दिल में कह दो, उसको रो दो, रो देना चाहिए। यानी कि वाष्प का वेग धारण करोगे तो हृदय रोग हो जाएंगे। प्लस श्रमजन्य निश्वास। अगर आपको थकान हो रही है भैया, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करो, नहीं तो दिल के रोग हो जाएंगे। तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि थकान है तो दिखा दो। सपोज कर आप जिम करते हो, आपको कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करके अगर सांस फूल रहा है, तो भैया दिखा दो लोगों को, खुल के सांस लो, क्योंकि नहीं करोगे ऐसा तो दिल के रोग हो जाएंगे। ऐसे याद रख सकते हो आप। आगे है विबंधो हृदय उर्सो, उद्गार। उद्गार जो होती है डकार, उसके वेग को रोकने से क्या होता है, विबंध जैसा लगता है हृदय और उरहा प्रदेश में, तो विबंध, हृदय उर्सो। आगे है अक्षी रोग। अक्षी रोग, अगर अश्रु धारण आप करोगे तो आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। अक्षी रोग घर में अक्सर, जब मम्मी छोटे में कहा करती थी, याद होगा कि बेटा ज़्यादा नहीं रोते हैं, रोने से आंखों की बीमारियां हो जाती हैं, आंखें सूज जाती हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आंसू के साथ संबंध है अक्षी रोग का, तो अश्रु और अक्षी रोग। नेक्स्ट इज अक्षी गौरव। अक्षी गौरव ये निद्रा के वेग को धारण करने से, कभी देखा भी होगा लोगों की आंखें बंद होती रहती हैं, नींद आती है जब उनको बहुत तेज, तो आंखें लगता है कितनी भारी हो गई हैं, तो वही है अक्षी गौरव निद्रा में। नेक्स्ट इज अरुचि, यानी कि इंटरेस्ट ना होना खाने में, है ना। तो ये किस किस की वजह से होता है, तो वाष्प, छर्दी, उद्गार और क्षुधा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो या समझ सकते हो कि वाष्प यानी अश्रु। सोचो किसी को रोना आ रहा है, आपको खा लो, तो क्या वो खा पाएगा, नहीं, तो अरुचि। किसी को वॉमिटिंग हो रही है, आप कह रहे हो बेटा ये खा ले, तो खाने का कहाँ मन कर रहा है यार, वॉमिटिंग हो रही है। नेक्स्ट इज उद्गार। किसी का पेट पहले ही भरा हुआ है, वो डकार आ रही है उसको, तो खाएगा खाना, नहीं खाएगा, अरुचि। नेक्स्ट इज क्षुधा। किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगी, कभी सुना होगा कि यार खाने का टाइम निकल गया, उस समय बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, अब तो भूख ही नहीं लग रही, है ना। तो जब खाने का टाइम निकल जाता है फिर भूख लगनी बंद हो जाती है। तो अरुचि 4 जगह पे है, वाष्प, सर्दी, उद्गार और क्षुधा। अगर भ्रम की बात करें यहाँ पर, तो भ्रम जो है वो क्षुधा और वाष्प। भ्रम जो है 2 जगह पर है, क्षुधा और वाष्प। देखिए भ्रम हो जाता है क्षुधा, यानी कि आपने देखा होगा जब कोई भूखा रहता है लंबे समय, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और उसकी वजह से भ्रम होने लगता है, यानी कि चक्कर आना, ऐसा मान सकते हो। नेक्स्ट इज़ वाष्प। जब कोई बहुत ज़्यादा रोता है, कभी देखा होगा कहीं कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो बहुत से लोग क्या होते हैं, रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, उनको भ्रम हो जाता है ना। अक्सर देखा होगा महिलाओं को। तो क्षुधा यानी भूख को धारण करने से, और वाष्प यानी अश्रु धारण करने से भ्रम भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं वंक्षण में आना। ऑब्वियस सी बात है, मूत्र है, इस जगह की बीमारी है,
जो भी होगी मूत्र की वजह से, तो वंक्षण में आना होगा। अगर पुरीश और अपान की बात करें, यानी कि पुरीश की और अपान यानी गैस की बात करें, ऐसा कह सकते हैं, तो आद्यमान हो जाता है। कभी देखा भी होगा कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उनको अक्सर आद्यमान होता है कि गड़गड़ाहट पेट में होती रहती है ना। और अपान वायु को धारण करने से भी, इसका वेग धारण करने से भी आद्यमान होता है, वो गैस जो है पेट में चला करती है। लोग कहते हैं कि पेट में आवाज़ आती है। नेक्स्ट इज विबद्ध मूत्र, यानी मूत्र का बंद कराना, तो शुगर का वेग धारण करने से। अगर धात सिंड्रोम जानते हैं, जैसे धात जो जाती है, कुछ लोगों को बोलते हैं कि धात जा रही है, पेशेंट आते हैं तो वो इस तरह की समस्या बताते हैं, वही है शुगर वेग धारण करने से विबद्ध मूत्रता। उनको ऐसा लगता है पेशाब थोड़ा गाढ़ा आ रहा है, रुक के आ रहा है ना। आगे चलते हैं, विड़, मूत्र और वात संग, यानी तीनों चीज़ें रुक जाती हैं। याद रख सकते हो आप, जो नीचे के तीनों मल हैं, चाहे विड़ हो, चाहे मूत्र हो, चाहे वात हो, तीनों ही चीज़ें रुक जाती हैं अपान वायु के धारण करने से। लेकिन अगर पुरुष को सिर्फ इसका वेग धारण कर रहे हैं तो वात वर्चो अपरिवर्तनम, यानी सिर्फ वात और वर्च यानी कि मल और अपान वायु, ये दोनों जो हैं ये नहीं निकलते। कब? अगर पुरुष का वेग धारण करते हैं। जबकि तीनों चीज़ें साथ में, यानी कि मूत्र भी आ जाएगा यहाँ पर, विड़, मूत्र और वात संग, ये होता है अपान वायु में। आगे चलते हैं, अंगमर्द। अगर अंगमर्द की बात करें आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं अंगमर्द में तीनों ही चीज़ें हैं। कौन सी तीन चीज़ें? निद्रा, क्षुधा और शुक्र। आपको याद हो तीन नाम, त्रय उपस्तम, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर आहार यानी कि ये हो गई शुद्धा, निद्रा यानी कि निद्रा, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी शुक्र की बात की जा रही है, तो शुक्र। तो ये तीनों ही चीज़ें आ गई यहाँ पर, निद्रा, शुद्धा और शुक्र, अंगमर्द में। आप इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज श्रम एवं साध। देखिए, श्रम एवं साध अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर एक लड़का काम किया करता था, उसका नाम था शमशाद। उसको मैं अक्सर पानी पिलाया करता था, मुझे ध्यान है। वो काफ़ी पानी बहुत पीता था, वो प्यास लगती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि शमशाद को प्यास लगी है। शमशाद यानी कि श्रम और साध, प्यास यानी पिपासा। नेक्स्ट इज क्लम। क्लम होता है अपान वायु का वेग धारण करने पर। क्लम अपान वायु का वेग धारण करने पर। अगर गुल्म की बात करें तो गुल्म है श्रमजन्य श्वास को धारण करने से। तो देखिए, दो चीज़ें देखी हमने श्रमजन्य श्वास को धारण करने से। एक तो यहाँ पर हुआ गुल्म, है ना। तो आपको गुल्म हो जाएगा अगर आप थकान के बाद सांस नहीं लेते हो खुल के, या लोगों को ऐसा शो ऑफ करते हो कि मैं तो थका ही नहीं हूँ, है ना। तो आपको गुल्म हो सकता है, प्लस आपके हृदय में रोग हो सकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था हृदय में रोग, देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है हृदय रोग। ये हृदय रोग वाष्प और श्रमजन्य निश्वास से। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये है गुल्म श्रमजन्य श्वास को धारण करने से। आगे चलते हैं, कंप। तो कांपता व्यक्ति कब है? जब जरंभा लेता है या फिर उद्गार यानी कि डकार आती है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैं कांप जाऊँ, मैं कांप जाऊँ। जब कुछ ऐसा होता है, कैसा भी जाऊँ, कांप जाऊँ। जाऊँ का मतलब जा से जरंभा, ऊ का मतलब उद्गार। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप दोबारा एक बार फिर से पढ़ लेंगे इसको, चाहे रिवाइज कर लेंगे वीडियो को दोबारा। आगे चलते हैं, अष्टांग हृदय। इन्होंने देखिए कुछ 3 श्लोक दिए हैं, पूछे जाते हैं। आप बस मतलब जान लीजिए, इनका रेफरेंस याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कि रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगो उदीर्ण धारणे, कि सभी रोग जो हैं वो उदीर्ण हुए वेगों को धारण करने की वजह से ही होते हैं। यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं, सर्वेशाम एव रोगाणाम निदानम कुपितः मला तत्र प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविध अहित सेवनम, यानी कि कुपित हुए मल जो है सभी रोगों का निदान है। तो ये सेकंड श्लोक है उसी तरह का। अभी हमने पढ़ा था कि उदीर्ण हुए वेगों को उदीर्ण करना है, उदीर्ण वेगों को धारण करना, उसकी वजह से सारे रोग होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुपित हुए मल हैं सभी रोगों का कारण, ये निदान एक का रेफरेंस है। अगर बात करें रोगा सर्वे अपि मंद आग्नो, कि सभी रोग जो हैं वो मंद अग्नि की वजह से होते हैं, तो इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय निदान 12। इसका रेफरेंस आप याद रख सकते हो तो कर लीजिए, वरना सिर्फ पढ़ लीजिए इन श्लोक को तीनों को। अभी हमने चरक का तो पढ़ लिया, अब यहाँ वाग्भट का थोड़ा सा देखते हैं क्या डिफरेंसेस आए हैं यहाँ पर। अगर बात करें अंगभंग, अभी चरक में हमने पढ़ा था अंगमर्द, यहाँ पर है अंगभंग। वहाँ अंगमर्द में मैंने आपको बताया था कि तीनों चीज़ें हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, आहार की जगह शुद्धा, ठीक है, निद्रा की जगह यहाँ मूत्र है, और ब्रह्मचर्य यानी कि शुक्र सेम है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर निद्रा की जगह क्योंकि मूत्र है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि वाग्भट का निद्रा में मूत्र पास हो गया होगा, मतलब मूत्र निकल गया। तो क्या हुआ, निद्रा हट गई इनकी और मूत्र आ गया यहाँ पे, है ना, निद्रा टूट गई होगी उसके बाद। आगे चलते हैं, ज्वर। तो ज्वर में सर्दी और शुक्र, इन दो के वेग को धारण करने से ज्वर हो जाता है, सर्दी और शुक्र।
आपने शायद पढ़ा भी होगा, एक ज्वर का वर्णन भी आया इस तरह के, शुक्र का वेग धारण करने से होने वाला ज्वर है वो। और छर्दी, यानी कि छर्दी का वेग, छर्दी तो आपने देखा भी होगा कि अक्सर लोगों को वॉमिटिंग होती है जब फीवर हाई हो जाता है ना, तो वहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि ज्वर, छर्दी और शुक्र। इतना ज़रूरी वैसे है नहीं, ये पूछा नहीं गया कभी। नेक्स्ट इज गुल्म। गुल्म है यहाँ पर अपान वायु और श्रमजन्य श्वास और अश्रु, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। गुल्म किस वजह से होता है? अश्रु, श्रमजन्य श्वास और अपान वायु। देखिए अगर ध्यान से देखें, आपको अगर चरक्का याद है तो चरक्का क्या था यहाँ पर? चरक्का सिर्फ था श्रमजन्य श्वास को धारण करने से गुल्म हो जाता है। इन्होंने लेकिन अपान वायु और अश्रु को भी यहाँ पर जोड़ दिया, अपान वायु और अश्रु भी जोड़ दिए गुल्म में वाग्भट ने। आगे चलते हैं, मन्य स्तंभ। शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट जो यहाँ पर बनता है वो यही बनता है, मन्य स्तंभ। तो मन्य स्तंभ होता है शवथु और अश्रु, यानी कि छींक और आंसू, इन दो चीज़ों को रोकने से। छींक और आंसू याद रखेंगे बिल्कुल, शवथु और अश्रु, इन दो चीज़ों को रोकने से मन्य स्तंभ हो जाता है। नेक्स्ट, नेत्र रोग, श्वास कास, तो छर्दी। कभी देखा होगा कोई वॉमिटिंग करता है तो आंखों पे बहुत जोर पड़ता है वॉमिटिंग करते हुए, आंखें लाल हो जाती हैं अक्सर। और साथ में अगर सांस की नली में ये चीज़ें चली जाए, कंटेंट्स चले जाएँ, तो अक्सर खांसी आ जाया करती है ना, सांस आ जा, सांस बढ़ जाता है। तो छर्दी आप याद रख सकते हो, नेत्र रोग, श्वास कास। नेक्स्ट इज दृष्टिवध, अग्निनाश और हृदय गदा। दृष्टिवध यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि दृष्टि का नाश हो जाता है, किसकी वजह से? अपान वायु की वजह से। पीछे हमने पढ़ा था आंखों के रोग हो जाते हैं, किसकी वजह से? अश्रु का वेग धारण करने से। जबकि अक्षी गौरव हो रहा था वहाँ पर चरक्का, किसकी वजह से? अक्षी गौरव था वहाँ पर निद्रा के वेग को धारण करने से। यहाँ पर है दृष्टि वध, ये हो जाता है अपान वायु का वेग धारण करने से, दृष्टि का वध कर देगी अपान वायु। नेक्स्ट इज हृदय उपरोधनम, हृदय का उपरोध, ये होता है पुरुष के वेग को धारण करने से। हृदय उपरोध पुरुष का वेग धारण करने से। मुखेन विट प्रवृत्ति, देखिए पुरुष का वेग रोक लिया तो पुरुष अपने प्राकृत मार्ग से नहीं निकल पा रहा, स्टूल नहीं पास हो पा रहा, तो क्या होगा? वापस तो मुंह के रास्ते से बाहर आएगा। तो मुखेन विट प्रवृत्ति, ये पुरुष का वेग धारण करने से होगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात है, इनके जो जृंभा के लक्षण हैं वो शवथु, यानी कि छींक जो आती है उसके समान है जृंभा के लक्षण, बहुत ज़रूरी है। जृंभा के लक्षण शवथु के समान है। अब नीचे यहाँ पर पढ़ लेंगे कि कास वेग रोकने से कास की अधिकता हो जाती है, श्वास, अरुचि व हृदय रोग हो जाते हैं, शोष और हिक्का होता है। कास नाशक संपूर्ण विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो कास नाशक जो सारी विधियाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और कास के वेग को रोकने से क्या होता है वो यहाँ पर दे रखा है कि कास की अधिकता हो जाएगी, एक तो श्वास, अरुचि और हृदय रोग हो जाएंगे, शोष और हिक्का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इस बार पूछा गया था कि कौन से वेगरोधी असाध्य हो जाते हैं। तो वो जो तृष्णा और शूल से पीड़ित हों, जिनको दो चीज़ें हों, ये पेन हो रहा हो और प्यास लगी हो, है ना, तो शूल और तृष्णा दो चीज़ें जिसको होंगी वो असाध्य होते हैं। देखिए मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आसान भी है। एक बार मैं फिर चाहता हूँ कि आपको पढ़ा दूँ ये वाग्भट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ, कि अंग भंग मैंने आपसे बताया कि सेम है चरक की तरह अंग मर्द में जो था आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, सिर्फ निद्रा की जगह यहाँ मूत्र है क्योंकि वाग्भट का निद्रा में मूत्र निकल गया होगा शायद। नेक्स्ट इज ज्वर, ज्वर में आपको पता है छर्दी अक्सर हो जाती है, और शुक्र है। गुल्म की अगर बात करें तो चरक का गुल्म में सिर्फ श्रमजन्य श्वास था, यहाँ पर अपान वायु और अश्रु, ये दो एक्स्ट्रा जुड़ गए आ वाले, तो गुल्म में आ वाले दो जुड़ गए, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तो अपान वायु और अश्रु। अगर मन्य स्तंभ की बात करें तो ऊपर की दोनों चीज़ें हैं, यानी कि नाक और नाक के ऊपर आंखें जो होती हैं, तो शवथु और अश्रु, इन दोनों को धारण करने से मन्य स्तंभ हो जाया करता है। छर्दी का वेग धारण करने से नेत्रोग, श्वासकास हो जाएंगे। दृष्टिवध, मैंने कहा दृष्टिवध किसने किया? आपने किया, ऐसे याद रख लो, तो आपने यानी कि अपान वायु, दृष्टिवध। बाकी हृदय से उपरोधनम, ये पुरुष का, इतना ज़रूरी नहीं है। मुखेन विट प्रवृत्ति पुरुष का है, आसान है, निकाल सकते हैं। जृंभा के लक्षण शवथु के समान है, यानी जृंभा जो है उसके लक्षण किसके समान है? छींक के समान है। बाकी जिस रोगी को तृष्णा और शूल ये दो चीज़ें हो गई हों, वेग रोधी हो, तो उसको असाध्य समझकर त्याग देना चाहिए।